अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। हम लोग का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आज जो आगे पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, यानी जड़ों के ज़रिए पानी कैसे जज्ब होता है। और आपका जो चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स बाय अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आपके जो पौधे हैं वो पानी कैसे जज्ब करते हैं, एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है जिसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस होती है, इनकी हरकत होती है। किस तरह से? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पर ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ये मूव करते हैं और कहा जाते हैं रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पर ये मौजूद नहीं होते तो वहाँ पर ये हरकत करते जाते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। जो प्लांट है आपके वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं आपकी मिट्टी से। किस पार्ट से? अपने रूट से, जड़ों के ज़रिए से। देयर आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट द प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रूट। थिन थ्रेड लाइक, धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, साख्तें होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? रूट्स के एंड पे, जड़ों के एंड पे, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। अब क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट है रूट हेयर सेल में वो कम होता है, यानी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं रूट हेयर के सेल में, और जो आपकी सराउंडिंग सॉइल है उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि रूट हेयर्स सराउंडिंग से, आपकी सराउंडिंग सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का आपकी रूट हेयर्स में, उनके सेल में, तो क्या होता है कि जो आपके सेल होते हैं वो पुश करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ खींचते हैं। और एंड दिस वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर टू लीव्स। और जब ये ऊपर की तरफ पानी खिंचता जाता है तो ये कहाँ तक पहुँचता है? पौधे के पत्तों तक। एक प्रोसेस, एक तरीकाकार से, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन करें। पेज नंबर 26 पर आप देख सकते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। Okay, now look at in your book the release of water in the form of vapors from the surfaces of the plant is called transpiration. Release होता है वाटर का कहाँ पर? पत्तों की सतह से, पत्तों की बैरूनी सतह से। From the surfaces of the leaves of the plant is called transpiration. यहाँ पर आप देखें कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है थ्रू ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से। कहाँ? लीफ सरफेसेस से, पत्तों की बैरूनी सतह से ये हो रहा है। अब क्या होता है कि इसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जाइलम टिश्यू, आपके पास वो टिश्यू हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब आपकी रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट हेयर्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स, फिर ये रूट कहाँ पर पहुँचाती हैं? स्टेम में। तो जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनको स्टेम तक पहुँचाते हैं, इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, द स्टेम। और फिर स्टेम से अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूव होती है, ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और पत्तों तक पहुँचते जाते हैं। वाटर फ्लो टूवर्ड्स लीव्स एंड स्टेम थ्रू जाइलम, यानी जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। और फिर क्या होता है? जब लीव्स तक पहुंचता जाता है, फिर लीव्स की सरफेसेस से ये एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता जाता है थ्रू स्टोमेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो जाइलम टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस तरह कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। और जिस तरह इससे क्या होता है कि जो आपके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पहुँचते जाते हैं? लीव्स तक, पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचते हैं। फिर पौधे उन्हें, जो पत्ते होते हैं वो अपनी पौधे के पत्तों तक पहुंचते जाते हैं। पत्ते उन्हें अपनी खुराक तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जो आपकी लीफ की सरफेसेस हैं उससे रिलीज हो जाता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 27। एट पेज नंबर 27 यू कैन सी, आप देख सकते हैं, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन द वाटर कॉलम इन जाइलम टिश्यू मूव्स अपवर्ड, कि जो आपका वाटर कॉलम होता है जाइलम टिश्यू में वो ऊपर की तरफ खिंचता है, क्योंकि जाइलम टिश्यू एक कॉलम की सूरत में काम करते हैं, यानी एक सीधे कॉलम की सूरत में ऊपर की तरफ हरकत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा, एज ए डेफिशिएंसी ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट इज क्रिएटेड इन द रूट सेल। जब डेफिशिएंसी होती है रूट सेल में वाटर और न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके नतीजे में क्या होता है? द रूट हेयर ऑफ रूट कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग्स।
क्योंकि रूट सेल में डेफिशिएंसी होती है, अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की, तो रूट सेल में कमी हो जाती है और जो आपकी जड़ें होती हैं वो फिर आपकी वापस कॉन्टीन्यूअस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं टू ओवरकम दैट डेफिशिएंसी फ्रॉम द सॉइल। अब आप यहाँ पर देखें कि ये सॉइल से अपवर्ड यहाँ पर मूवमेंट होती है, सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होता है और वो जाइलम टिश्यू के थ्रू, ये जाइलम टिश्यू आपको दिए हुए हैं, कॉलम के थ्रू में काम करते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स की, फिर ये आपके स्टेम में जाता है, स्टेम से होते हुए लीव में जाते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और वहाँ से एक्स्ट्रा स्ट्रोमेटा के जरिए रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास आपकी एक्टिविटी है आर, ये देखें द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कॉलम इन जाइलम टिश्यूज, ऊपर की तरफ पानी की हरकत होती है, पानी की और न्यूट्रिएंट्स की, सॉल्ट्स की। अब आपकी एक एक्टिविटी है कि आप एक प्लांट लें और ऑब्जर्व करें उसके डिफरेंट पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, उसे अपनी नोटबुक पे लिखें। और आपका आज का एक सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द सर्फेसेस ऑफ ऑल लीव्स ऑफ प्लांट आर कवर्ड विद वाटर प्रूफ पेट्रोलियम जेली। क्या हो जाए अगर हम पत्तों की सर्फेसेस को एक वाटर प्रूफ पेट्रोलियम जेली से कवर कर दें? आप सोचें और इसका आंसर रिप्लाई करें। ओके, 7th क्लास आपका आज का होमवर्क है। आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन राइट अ डिटेल नोट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपायरेशन। ये आपका आज का होमवर्क है। अगले लेक्चर के लिए मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।